नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में जो अपना पहला चैप्टर था वो पूरा हो गया था, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और गाउस के जो अनुप्रयोग थे वो भी अपने इसी चैप्टर में थे। इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। अगले चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे सारे। तो पिछले वाली जो क्लास थी अपनी, उसमें हमने इसके 4 न्यूमेरिकल कर लिए। आज हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं, नंबर 5वां। देखो 5वां जो न्यूमेरिकल अपने पास वो उसी प्रकार का है जितने अपने पिछले वाले थे। इस वाले न्यूमेरिकल में हमें करना क्या है, तो हमें दिया है कि वायु है अपने पास, और वायु के अंदर एक दूसरे से 2 आवेश है। वायु के अंदर कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं जो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए। कितनी दूरी पर रखे हुए? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। और कितने आवेश है? 2। यानी कि हमें दूरी का मान दे दिया कितना? r बराबर 30 सेंटीमीटर। बेटा मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी हमें दूरी दी हुई है तो दूरी किस में होनी चाहिए? हमेशा मीटर में। यहाँ पर किस में है? सेंटीमीटर में। तो किस में बदल दो इसको बदल दो मीटर में, और ये हो गया 30 गुणा 10 की पावर -2 हो गया काम। अब आगे देखते हैं इसके अलावा क्या दिया है कि देखो वायु के अंदर एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए थे? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 आवेश रखे थे, और आवेशित गोले थे अपने पास। आवेशित क्या है? गोले हैं। और इन गोलों का जो आवेश है वो कितना है क्रमशः? तो एक का जो है 2 गुणा में 10 की पावर -7 कूलम, और दूसरा जो गोला है ये तो पहले गोले का आवेश हो गया, और दूसरे गोले का आवेश कितना दिया हुआ है? तो दूसरे गोले का आवेश अपने पास है वो है 3 गुणा में 10 की पावर -7 कूलम। मतलब हमें 2 गोले दिए हुए थे जो वायु में एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए। हमने इस सेंटीमीटर को किस में बदल दिया? मीटर में बदल दिया। अब आगे क्या है इसके बाद कि देखो पहला आवेश कितना था? पहले गोले का आवेश कितना है? 2 गुणा में 10 की पावर -7 कूलम, और दूसरे का कितना है? 3 गुणा में 10 की पावर -7 कूलम। मतलब ये वाला हो गया हमारा पहले के लिए Q1, और ये दूसरे के लिए हो गया Q2। बेटा आवेश का मान कूलम में और किस में होना चाहिए? कूलम में। आ गए। और हमें यहाँ पर पूछा क्या है कि दोनों गोलों के बीच कितना विद्युत बल लगेगा। मतलब हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है? विद्युत बल का मान निकालना है। और विद्युत बल के लिए हमें पता है K का मान कितना होता है? 9 गुणा में 10 की पावर 9। अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? मात्रक होता है। हो गया अपने पास। अब देखो हमें निकालना है बल। अपने पास R है, Q1 और Q2 है। K का मान फिक्स होता है जो हमेशा इतना ही रहेगा। अब यहाँ पर जब इतना मान हमें पता है और हमें बल निकालना है तो बेटा कौन सा नियम लगेगा? कूलम का नियम। क्योंकि कूलम का जो नियम होता है वो 2 आवेशों के बीच में किसको प्रदर्शित करता है? बल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर लगाते हैं कूलम का नियम। तो क्या आएगा? कूलम के नियम से क्या होगा? कूलम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हो गया मान। F बराबर कितना आया? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बेटा K का मान कितना है? तो ये है 9 गुणा में 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना है अपने पास? तो ये है 2 गुणा में 10 की पावर -7। Q2 का मान कितना है? तो ये है 3 गुणा में 10 की पावर -7, और अपोन में क्या आ गया? दूरी, यानी कि 30 गुणा में 10 की पावर -2 का क्या होगा बेटा? स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर का मतलब वापस किससे गुणा कर दिया? 30 गुणा में -2 हो गया स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो कटे उसको काट दो। काटो क्या आएगा अपने पास? काटने पर ये हो गया 10, कट गया 3 बार। 3 से घटा, ये फिर 3 से घटा 10, और ये कट गया 1 बार। तो अपने पास जो मान आया वो देखो कितना है? यहाँ पर है 3 दूनी 6, और गुणा में 10 की पावर 9, और गुणा में आगे जब आधार समान होते हैं तो उनकी घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो मैं सारी घातें एक साथ ही जोड़ देता हूँ। 10 की पावर 9 प्लस की, फिर आगे क्या है? माइनस का 7, और फिर आगे क्या है? माइनस का 7 हो गया। और नीचे क्या आएगा? देखो 10 गुणा में
10 की पावर -2 गुणा में 10 गुणा में 10 की पावर -2। बेटा ऊपर कुछ नहीं है घात, इसका मतलब इनकी घातें कितनी है? 1। कुछ नहीं लिखा हुआ तो घात कितनी मानोगे? हमेशा 1 मानोगे। यहाँ पर इनकी घात कितनी आ गई अपने पास? 1 घात आ गई। अब इसको आगे सोल्व करो, देखो क्या आएगा। यहां से मान आया 6 गुणा में 10 की पावर 9 और -7 कितने हो गए? -14 हो गया। अपोन में कितना है देखो, 10 की पावर 1 प्लस की -2 प्लस 1 और -2 जोड़ दिया सब। क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो उनकी घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती है। हमने सबको जोड़ दिया। देखो अब इसको सोल्व करते हैं, आगे क्या आएगा? 6 गुणा में 10 की पावर 14 में से 9 गए, कितने बचे? -5 अपोन में नीचे देखो 1 और 1 2 और 2 से 2 गए, कितने बचे? -2। नीचे घात माइनस की है तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो इसको करो बेटा, क्या आएगा यहां से मान? या 6 गुणा में 10 की पावर -5 गुणा में 10 की पावर 2 हो गया। नीचे घात प्लस की थी, ऊपर जाके कैसी हो गई? माइनस की। इसको सोल्व करो, आगे क्या आएगा? तो यह 6 गुणा में 10 की पावर -5 प्लस में 2। क्यों? क्योंकि जब आधार समान आपस में गुणा होते हैं तो उनकी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहां पर देखो क्या आएगा मान? यह आ गया 6 गुणा में 10 की पावर -3। किसका मान निकाल रहे हैं? बल का। तो मात्रक क्या हो गया? हो गया। ये हमने बल निकाल दिया कि वायु के अंदर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 गोले थे, आवेशित गोले, जिनका आवेश कितना था? 2 गुणा में 10 की पावर -7 कूलम और 3 गुणा में 10 की पावर -7 कूलम आवेश था। और इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर थी, है ना। और इसके बीच में जो बल लगना था उस बल का हमने मान निकाल दिया और वो किसकी सहायता से निकला है? कूलम के नियम की सहायता से। ये बेटा अपना एक न्यूमेरिकल पूरा हो। अब देखते हैं हम अगला न्यूमेरिकल जो आएगा उसमें क्या है। देखो बेटा अपने पास है क्या? तो अगला जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6 जो अपने पास है वो देखो क्या है कि 0.4 माइक्रो कूलम का क्या हो गया है? छोटा आवेशित गोला है। कितने आवेश का है? 0.4 माइक्रो कूलम आवेश का। यानी कि पहला जो आवेश है वो कितना हो गया? 0.4 माइक्रो कूलम। सवाल में दिया हुआ है हमें कि 0.4 माइक्रो कूलम का एक छोटा आवेशित गोला है। इस गोले पर दूसरे आवेश के द्वारा, मतलब एक दूसरा गोला होगा, इस गोले पर दूसरे गोले के द्वारा कितना बल लगता है बेटा? 0.2 न्यूटन का बल लगता है। कितना बल लग गया? 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो इस गोले पर किसी दूसरे छोटे गोले के द्वारा कितना बल लगता है? 2 न्यूटन का बल लगता है। मतलब ये बड़ा मान किसका आ गया? F का आ गया। ठीक है। और जो गोला इस पर बल लगाता है उस गोले का जो आवेश है वो कितना है? तो वो है 0.8 माइक्रो कूलम। कितना आवेश हो गया उस गोले का? 0.8 माइक्रो कूलम। ये किसका मान हो गया? Q2 का मान। मैं दूसरा आवेश है तो किससे लिखा मैं इसको? Q2 से। तो देखो क्या दिया हुआ है कि कोई एक छोटा आवेशित गोला था जिसका आवेश कितना था? 0.4 माइक्रो कूलम आवेश था। तो हमने Q1 का मान कितना रख दिया? 0.4 माइक्रो कूलम। इस आवेशित गोले पर कोई दूसरा छोटा गोला जो आवेशित है वो कितना बल लगाता है? 0.2 न्यूटन का बल लगाता है। लगा दिया बल। इसके बाद देखो जो दूसरा छोटा आवेशित गोला है उसका आवेश कितना है? 0.8 माइक्रो कूलम। मैंने आपको पहले भी बताया था आवेश का मान हमेशा न्यूमेरिकल में किस में होना चाहिए? कूलम में। यहां पर किस में? माइक्रो कूलम। तो इस माइक्रो को किस में बदलोगे? कूलम में। तो क्या आएगा? 0.4 गुणा में 10 की पावर -6 कूलम। क्यों? क्योंकि माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -6 होता है। यहां पर देखो क्या आएगा? ये आया 0.8
गुणा में 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। हो गया मान। अब आगे देखो, दो हमें आवेश दे रखे और बीच में लगने वाला बल दे रखा है, तो सीधी सी बात है क्या पूछेगा, दूरी बचेगी। तो यहाँ पर दोनों गोलों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, और जो फिक्स मान अपने पास है के, वो उसका कितना है 9 गुणा में 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हो गया मान। अब आगे देखो बेटा, इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे हमें दूरी निकालनी है, तो वापस कौन सा नियम लगाओगे, कूलाम के नियम से। अब देखो कूलाम के नियम से होगा क्या अपने पास, तो कूलाम का जो नियम होता है वो क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करते हैं उसके द्वारा, और फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 अपोन में आवेश। बेटा हमें मान निकालना है किसका, दूरी का, तो क्या आएगा आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 अपोन में है। हो गया फॉर्मूला, इसका उल्टा कर दिया हमने। अब यहाँ पर जो अपने पास मान है वो सारे मान रख दो, तो रखो। देखो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा अपने पास, पहला मान है के का मान कितना है 9 गुणा में 10 की पावर 9 इंटू में Q1 का मान कितना है 0.4 गुणा में 10 की पावर माइनस, इंटू में Q2 का मान कितना है, तो ये है 0.8 गुणा में 10 की पावर माइनस, और बटा में बल कितना है 0.2 न्यूटन का। हो गया। अब यहां पर देखो, इसको काटो, कट गया, कितनी बार कटेगा, सही लिखा है, मतलब कभी भी नहीं कटेगा बेटा। ये कितना है 0.8 है, और ये कितना है 0.2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट इसका कैंसिल होगा, उसके अलावा क्या होगा, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होने के अलावा, तो यहां पर कैसे करेंगे हम इसको, सोल्व आया आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा में 10 की पावर 9 गुणा में 0.4 गुणा में 10 की पावर माइनस। हो गया। और अपोन में क्या आएगा ना, इंटू में एक और था अपने पास, इंटू में 8 गुणा में 10 की पावर माइनस है, और बटा में भाई दशमलव से दशमलव को हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब काटो, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो क्या आएगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा में 10 की पावर 9 इंटू में 0.4 गुणा में 10 की पावर माइनस है, और इंटू में 4 गुणा में 10 की पावर माइनस। हो गया। इसको हमें सोल्व करना है, तो देखो इसको सोल्व हम कैसे कर सकते हैं, तो करो यहां पर इसको सोल्व क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा में 10 की पावर 9 गुणा में 0.4 गुणा में 10 की पावर माइनस है, और गुणा में इसको भी क्या कर दो, वापस मैंने इसको 0.4 बना दिया, और जब मैं इसको 0.4 बनाऊंगा तो घात कितनी कम हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि माइनस का मतलब भाग में आएगा, और भाग में ये 0.4 कब बनेगा, जब भाग में हम कितना करेंगे 10, तो मैंने यहां से 10 का इसमें भाग दे दिया, ऊपर कितनी बच गई 10 की पावर माइनस 5। जब भी समान आधार आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं, तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहां पर क्या आएगा मान, देखो अपने पास यह आया आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा में 0.4 गुणा में 0.4 और गुणा में 10 की पावर 9 माइनस 6 माइनस 5। हो गया कितना आया 10 की पावर 9 माइनस 6 और माइनस 5, क्योंकि ये प्लस की और दोनों कैसी माइनस। तो यहां से मान कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर अपने पास यहां से देखो कितना आएगा, तो आर स्क्वायर का जो मान आएगा यहां पर वो कितना आएगा, ये आया आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा में 0.4 गुणा में 0.4 इंटू में 10 की पावर कितनी हो गई 6 और 5 11 माइनस का और 2 प्लस का यानी कि माइनस का। इसको क्या लिख सकते हो, देखो आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा में 0.4 गुणा में 0.4 बटा में 10 की पावर 2। सही है।
भाई ऊपर घात माइनस की थी, नीचे आके कैसी हो गई, प्लस की। अगर इसको मैं और सोल्व करना चाहूं तो क्या आएगा, ये आया 9 गुणा में 4 गुणा में 4 बटा में 10 की पावर 2 गुणा में 10 गुणा में। भाई दशमलव हटा दिया, दशमलव हटाते ही बटा में कितना आ गया, 10 इसका आ गया और इसका आ गया। आसान कर रहा हूं इसको थोड़ा सा। अब हमें r का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा, होगा नहीं होगा। देखो यहाँ पर वर्गमूल कैसे आएगा अपने पास, क्योंकि r स्क्वायर था, और जब यहाँ पर r स्क्वायर है, हमें r का निकालना, तो बेटा स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या आता है, हमेशा वर्गमूल आता है। तो यहाँ पर आ गया 9 गुणा में 4 गुणा में 4 और बटा में 10 की पावर 2 गुणा में 10 गुणा में हो गया मान। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो अपने पास जो आगे सोल्व करने पर मान आएगा, वो मान देखो बेटा क्या आता है यहाँ से। ठीक है, इसको हमने आगे सोल्व किया, करो इसको आगे सोल्व। तो यहां से मान क्या आएगा, r बराबर देखो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, तो बाहर आ गया 3। 4 गुना 4, 2 टुकड़े हैं, जोड़ा है, जोड़े से 1 निकाल दो, हो गया वर्गमूल। 10 गुना में 10, जोड़ा है, 1 आ गया बाहर। ये देखो 10 की पावर 2, वर्गमूल में पावर हमेशा कितनी होती है, आधी होती है, और 2 की आधी कितनी हो गई, 1, तो 10 की पावर 1, यानी कि आ गया r बराबर 12 बटा में 10 की पावर, यानी कि यहां पर मान आया r बराबर 12 गुना में 10 की पावर -2 मीटर, या दूसरे शब्दों में 12 सेंटीमीटर हो गए। यानी कि जो अपने पास एक दोनों छोटे गोले थे, जिनमें छोटे गोलों का आवेश कितना था, 0.4 माइक्रोकूलम और 0.8 माइक्रोकूलम जिनका आवेश था, और जिनके बीच में 0.2 न्यूटन का बल लग रहा था, उनको हमें कितनी दूरी पर रखना होगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, तब उनके बीच में कितना बल लगेगा, 0.2 न्यूटन का। इसी में अगला एक टुकड़ा है, उसका एक टुकड़ा और पूछा गया, उस टुकड़े में क्या है कि अगर मान लो एक गोला है, उस पर दूसरे गोले के कारण कितना बल लगेगा, कि किसी एक गोले पर दूसरे गोले के कारण कितना बल लगेगा। माना ये अपना पहला गोला हो गया और ये दूसरा हो गया, और ये दोनों के बीच की दूरी होगी 12 सेंटीमीटर। इसका आवेश कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम, इसका 0.8 माइक्रोकूलम, ये हमें सवाल में दिया हुआ सारा। तो ये हो गया माना एक गोला पहला, और ये हो गया बी यानी दूसरा। एक गोले के द्वारा दूसरे पर कितना बल लगेगा, बेटा फॉर्मूला वही है कि Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। मतलब ये इस पर जितना बल लगाएगा, ये इस पर उतना ही लगाएगा। क्यों, क्योंकि दूरी में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, आवेश में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो जब दूरी और आवेश में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब बल जो है, पहला जितना दूसरे पर बल लगाएगा, उतना ही दूसरा किस पर लगाएगा, पहले पर लगाएगा, और वो बल कितना है, 0.2 न्यूटन का बल। ये अपना हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं नंबर अगला, जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7। बेटा अगला जो न्यूमेरिकल अपने पास है, उसमें करना क्या है, हमें सिद्ध करना है। तो वो है क्या, सिद्ध कीजिए कि ई स्क्वायर अपॉन में जी MEMP विमाहीन है। ये हमें सिद्ध करना है कि जो के ई स्क्वायर अपॉन में जी MEMP है, ये कैसा है, विमाहीन। बेटा विमाहीन सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर विमाएं रखनी पड़ेंगी, और विमा हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ी थी, 11वीं क्लास जो हमने पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको विमा निकालना सिखाया था कि विमा कैसे निकाली जाती। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले के की बात करता हूं, आंसर जो अपने पास आएगा, ये नंबर 7 है। के की बात करता हूं, के क्या है, तो ये विद्युत नियतांक, और विद्युत नियतांक का मान कितना होता है, 9 गुणा में 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला।
9 गुणा में 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपोन में कूलम स्क्वायर। अगर मैं इसके की विमा निकालूं, मैंने आपको बाकायदा इस वाले यूनिट में निकलवाई है इसकी विमा, तो इसकी विमा देखो न्यूटन, बल की विमा क्या होती है m1L1T माइनस इनटू में लंबाई मीटर स्क्वायर की विमा L2 और अपोन में किसकी विमा, कूलम की विमा होती है A1T1 और इसका क्या हो गया स्क्वायर है, तो क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहां से जो मान आएगा वो अपने पास क्या आएगा, तो देखो ये आया m1 समान आधार आपस में गुणा हुए तो घाते जोड़ दो t माइनस की अपोन में a2 और t2 हो गया, नीचे घात प्लस की ऊपर जाके कैसी होगी माइनस की होगी, तो कर दो क्या आएगा, ये आया m1L3t माइनस 2 इंटू में a माइनस 2 t माइनस 2 होगी। समान आधार जब आपस में गुणा होते हैं तो उनकी घातें क्या होती है बेटा, जुड़ जाती है। जोड़ दो, यहां पर क्या आएगा, तो अपने पास आ गया m1L3 t माइनस 2 और माइनस 2 कितने हो गए -4 और आगे क्या है a माइनस 2। ये किसकी विमा निकाल दी हमने k की, तो आगे लिख देता हूं निकालूं। ये अपने पास k की विमा है, कितनी है m1L3 t माइनस 4 और आगे क्या है a माइनस। अब देखो के का काम अपने पास हो गया, अब किसका नंबर लेंगे, अगला क्या है e। अब देखो e का मतलब होता क्या है, e मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और देखो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलम। मात्रक क्या है, कूलम है, और कूलम यानी कि आवेश की विमा कितनी होती है, तो वो होती है A1T1। हो गई ई की विमा, स्क्वायर है तो बाद में इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्या है अपने पास G है, G का मतलब होता है गुरुत्वीय नियतांक। कौन सा होता है, गुरुत्वीय नियतांक। और गुरुत्वीय नियतांक का जो मान होता है बेटा वो होता है, ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था 6.67 गुणा में 10 की पावर -11। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपोन में किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है इसका मात्रक। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था और 11वीं क्लास में हमने जी की विमा भी निकाली थी, गुरुत्वीय नियतांक की क्या निकाली थी, विमा। यहां पर मैं आपको दोबारा निकाल कर बता रहा हूं, न्यूटन मतलब बल, और बल की विमा क्या होती है m1L1T माइनस इंटू में लंबाई की विमा क्या होगी L। नीचे है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा होती है m1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा m। नीचे घात प्लस की है, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी माइनस की, तो पहले यही कर दो, क्या आएगा m1L1T माइनस 2 इंटू में L2 और इंटू में m माइनस 2 हो गया। अब देखो समान आधार जब आपस में गुणा होते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जोड़ दो, घातें क्या आएगी अपने पास, यहां पर मान आ गया m1 और -2 1 -2 L1 प्लस में 2 t माइनस 2। करो बेटा सोल्व, क्या आया m-1 L3 t माइनस 2। ये किसकी विमा हो गई, तो ये जी की विमा आ गई m-1 L3 t माइनस। हमने जी की विमा निकाल दी। अब देखो क्वेश्चन में अपने पास इसके अलावा क्या है, जी के अलावा क्या है, तो जी के अलावा अपने पास दो मान है me और mp। तो देखो हमें विमा किसकी निकालनी है, एक विमा तो हमें निकालनी है me की और दूसरी विमा किसकी निकालनी है, हमें mp की निकालनी है। तो पहले me की बात करते हैं। m का मतलब बेटा हमेशा होता है द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान आएगा, e मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा में 10 की पावर -31 किलोग्राम। कितना होता है 9.1 गुणा में 10 की पावर -31 किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा क्या होती है
हो गई इसकी विमा। अगला क्या है एमपी, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। किसका होता है ये द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा में 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये होता है किसका मान? प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान होता है। यहाँ पर किलोग्राम है और किलोग्राम की जो विमा होती है वो कितनी होती है? एम। क्वेश्चन में हमें जो जो वैल्यू दे रखी है हमने सबकी क्या निकाल दी है? विमा निकाल दी है। ठीक है, अब आगे देखो ये सारा का सारा मान क्वेश्चन में रखो, क्या आएगा अपने पास है के ई स्क्वायर अपोन में जी एम ई। के की विमा रखो, के की विमा कितनी है? m1 l3 t - 4a। हो गया काम। और इनटू में हमें जो विमा लिखनी है बेटा वो विमा किसकी आएगी? अगली इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की विमा क्या है अपने पास? ये है a1 t1 और इसका क्या हो गया? स्क्वायर। हो गया, a1 और t1 का क्या हो गया? स्क्वायर। अपोन में देखो विमा किसकी लिखनी है? g, और g की विमा कितनी है? m-1 l3 t - 2। तो क्या आएगा? m-1 l3 t - 2। इसके बाद क्या है? इनटू में me की विमा कितनी है? m1। mp की विमा कितनी है? m1। हमने सारी की सारी विमा रख दी यहां पर। देखो पहले ही दूसरी थी सारे रख। जब भी समान आधार आपस में क्या होते हैं? गुणा होते हैं, उनकी घातों को क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इनकी घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो इनकी घातों को जोड़ो। देखो मान अपने पास क्या है यहां पर m1 l3 t - 4a - इनटू में स्क्वायर है कर दो, क्या आएगा? a2 t2। हो गया ना? ये क्या आ गया बेटा? यहां पर स्क्वायर आ गया। जो क्या है अपने पास? a2 t2। अपोन में देखो क्या आएगा? समान आधार जब आपस में गुणा होते हैं तो उनकी घातें क्या होती? जुड़ जाती हैं। यहां पर देखो m-1 +1 और +1। हो गया काम, जोड़ दी। आगे क्या है? l3 t - 1। ऊपर भी लगा दो। जब समान आधार आपस में गुणा होते हैं तो उनकी घातें क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ दो घातों को, क्या आएगा? जब घातें जोड़ेंगे हम यहां पर तो ये आया m1 l3 t - 4 + 2 a - 2 + 2। जोड़ दी भाई। t में t को जोड़ दिया और a में a को जोड़ दिया। अपोन में देखो क्या है? -1 + 1 कैंसिल, क्या बचा? m1 l3 t - 2। ऊपर का मान देखो क्या आएगा? ये आया m1 l3 t - 2 माइनस का 4 + 2 यानी -2। और a का मान कितना है? 0। चाहे लिखो मत लिखो, क्योंकि जिसकी घात 0 होती है उसका मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो लिखो चाहे मत लिखो। अपोन में क्या है? m1 l3 t - 2। बेटा दोनों को आपस में क्या कर दो? कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे मान कैसे थे? समान, यानी कि आ गया 1। और 1 का मतलब क्या होता है? विमाहीन, यानी कि m0 l0 t0। तो जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया कि ये जो फॉर्मूला है के ई स्क्वायर अपोन में जी एम ई एम पी, ये कैसा है? विमाहीन फॉर्मूला है। इसकी कोई भी विमा नहीं होती। अगर बेटा सवाल में पूछा जाए इसका मान भी ज्ञात करो, तो देखो के का मान ये रहा, ई का ये रहा, जी का है, एम ई का है और एम पी का है। सारे मान अपने पास यहाँ पर मान रख करके और क्या करना है? सोल्व करना है। ये तुम आप खुद करो। मैंने आपको सारे के सारे मान लिखवा दिए, इसको सोल्व कर कर आपको खुद मान निकालना है। किसका? के ई स्क्वायर अपोन में जी एम ई एम पी। ठीक है, आज के लिए अपना हो गया कंप्लीट। बाकी जो न्यूमेरिकल है वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।